नमस्ते दोस्तों। मुंशी प्रेमचंद्र जी द्वारा लिखित उपन्यास गोदान की शुरुआत आज से कर रही हूँ। उपन्यास काफ़ी बड़ा होने के कारण इसे कई भागों में बांटा जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहली कहानी शुरू होती है होरीराम और उसकी पत्नी दोनों के बीच वार्तालाप से। होरीराम ने दोनों बैलों को सानी पानी देकर अपनी स्त्री धनिया से कहा, गोबर को उखाड़ने भेज देना, मैं न जाने कब लौटूं, ज़रा मेरी लाठी दे दे। धनिया के दोनों हाथ गोबर से भरे थे, उपले पाद कर आई थी। बोली, अरे कुछ रसपान तो कर लो, ऐसी जल्दी क्या है। होरी ने अपनी झुर्रियों से भरे हुए माथे को सुकोड़कर कहा, तुझे रसपानी की पड़ी है, मुझे यह चिंता है कि अबेर हो गई तो मालिक से भेंट न होगी। स्नान पूजा करने लगेंगे तो घंटों बैठे बीत जाएगा। इसी से तो कहती हूँ कुछ जलपान कर लो, और आज न जाओगे तो कौन सा हर्ज होगा, अभी तो परसों गए थे ना। तू जो बात नहीं समझती उसमें टांग क्यों अड़ाती है। भाई मेरी लाठी दे दे और अपना काम देख। यह इसी मिलते जुलते रहने का प्रसाद है कि अब तक जान बची हुई है, नहीं कहीं पता न लगता कि किधर गए। गांव में इतने आदमी तो हैं, किस पर बेदखली नहीं आई, किस पर कुकड़ी नहीं आई। जब दूसरे के पांवों तले अपनी गर्दन दबी हुई है तो उन पांवों को सहलाने में ही कुशल है। धनिया इतनी व्यवहार कुशल न थी। उसका विचार था कि हम जमींदार के खेत जोते हैं तो वह अपना लगान ही तो लेगा, उसकी खुशामद क्यों करें, उसके तलवे क्यों सहलाएं। यद्यपि अपने विवाहित जीवन में इस 20 वर्षों में उसे अच्छी तरह अनुभव हो गया था कि चाहे कितनी ही कतर बयोत करो, कितना ही पेट तन काटो, चाहे एक एक कोड़ी को दांत से पकड़ो, मगर लगान बेबाक होना मुश्किल है। फिर भी वह हार नहीं मानती थी और इस विषय पर स्त्री पुरुष में आए दिन संग्राम छिड़ा रहता था। उसकी 6 संतानों में अब केवल 3 ही जिंदा थी। एक लड़का गोबर कोई 16 साल का और 2 लड़कियां सोना और रूपा 12 और 8 साल की। 3 लड़के बचपन में ही मर गए थे। उसका मन आज भी कहता था अगर उनकी दवा दारू होती तो वह बच जाते, पर वह एक ठेले की दवा भी न मंगवा सकी। उसकी ही उम्र अभी क्या थी, 36वां ही साल था, पर सारे बाल पक गए थे, चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ गई थीं, सारी देह ढल गई थी। वह सुंदर गेहुआ सांवला हो गया था और आँखों से भी कम सूझने लगा था। पेट की चिंता ही के कारण तो कभी तो जीवन का सुख न मिला। इस चिरस्थायी जीवनावस्था ने उसके आत्मसम्मान को उदासीनता का रूप दे दिया था। जिस गृहस्थी में पेट की रोटियां भी ना मिले, उसके लिए इतनी खुशामद क्यों। इस परिस्थिति से उसका मन बराबर विद्रोह किया करता था और 2-4 घुड़कियां खा लेने पर ही उसे यथार्थ का ज्ञान होता था। उसने परास्त होकर होरी की लाठी, मिर्जई, जूते, पगड़ी और तंबाकू का बटुआ लाकर सामने पटक दिया। होरी ने उसकी और आके तरर कर कहा, क्या ससुराल जाना है जो 5 पोशाक लाई है। ससुराल में भी तो कोई जवान साही सहज कर नहीं बैठी है जिसे जाकर दिखाऊं। होरी के गहरे सावले पिचके हुए चेहरे पर मुस्कुराहट की मुद्रता झलक गई। धनिया ने जाते हुए कहा, ऐसे ही तो बड़े सजीले जवान हो कि साली सहज ने तुम्हें देख की रीझ जाएगी। होरी ने फटी हुई मिर्जई को बड़ी सावधानी से तह करके खाट पर रखते हुए कहा, तो क्या तू समझती है मैं बूढ़ा हो गया हूँ। अभी तो 40 भी नहीं हुए। मर्द जाकर 60 शीशे में मुंह देखो, होते हैं। तुम जैसे मर्द 60 पर पाठे नहीं होते। दूध घी अंजल लगाने तक को तो मिलता नहीं, पाठे होगे। तुम्हारी दशा देख देख कर तो मैं और भी सूखी जाती हूँ। भगवान यह बुढ़ापा कैसे कटेगा। किसके द्वार पर भीख मांगेंगे। होरी वह क्षणिक मृदुता यथार्थ ही इस आँच में जैसे झुलस गई। लकड़ी संभालता हुआ बोला, 60 तक पहुँचने की नौबत ना आने पाएगी धनिया, इससे पहले ही चल देंगे।
धनिया ने तिरस्कार किया। अच्छा रहने दो, मत अशुभ मुँह से निकालो। तुमसे कोई अच्छी बात भी कहे तो लगते हो कोसने। होरी कंधे पर लाठी रखकर घर से निकला तो धनिया द्वार पर खड़ी उसे देर तक देखती रही। उसके इस निराशा भरे शब्दों ने धनिया के चोट खाए हुए हृदय में आतंक में कंपन सा डाल दिया था। वह जैसे अपने नारित्व के संपूर्ण तप और व्रत से अपने पति को अभय दान दे रही थी। उसके अंतःकरण से जैसे आशीर्वादों का व्यू सा निकल कर होरी को अपने अंदर छिपाए लेता था। विपन्नता के इस अथाह सागर में सोहाग ही वह तृण था जिसे पकड़े हुए वह सागर को पार कर रही थी। इस असंगत शब्दों ने यथार्थ के निकट होने पर भी मानो झटका देकर उसके हाथ से वह तिनके का सहारा छीन लेना चाहा, बल्कि यथार्थ के निकट होने के कारण ही उसमें इतनी वेदना शक्ति आ गई थी। काना कहने से काने को जो दुख होता हो वह क्यों दो आँखों वाले आदमी को हो सके। होरी कदम बढ़ाए चला जा रहा था। पगडंडी के दोनों ओर उख के पौधों की लहराती हुई हरियाली देखकर उसके मन में कहा, भगवान कहीं गौ से बरखा कर दे और डांडी भी सुबीते से रहे तो एक गाय ज़रूर लेगा। देशी गाय तो ना दूध दे ना उसके बछड़े ही किसी काम के हों। बहुत हुआ तो तेली के कोलू में चले, नहीं वह परछाई गाय लेगा, उसकी खूब सेवा करेगा। कुछ नहीं तो 4-5 सिर दूध होगा। गोबर दूध के लिए तरस तरस कर रह जाते हैं। इस उम्र में न खाया पिया तो फिर कब खाएगा। साल भर भी दूध पी ले तो देखने लायक हो जाए। बछवे भी अच्छे बैल निकलेंगे। 200 से कम की गोई न होगी। फिर गऊ से ही तो द्वार भी शोभा है। सवेरे सवेरे गऊ के दर्शन हो जाएं तो क्या कहना। न जाने कब ये साध पूरी होगी, कब वह शुभ दिन आएगा। हर एक गृहस्थ की भांति होरी के मन में भी गऊ की लालसा चिरकाल से संजित चली आती थी। यही उसके जीवन का सबसे बड़ा स्वप्न था, सबसे बड़ी सांध थी। बैंक सूद से चैन करने या ज़मीन खरीदने या महल बनवाने की विशाल आकांक्षाएं उसके नन्हे से हृदय में कैसे समाती। जेठ का सूर्य आमों के झुरमुट से निकलकर आकाश पर छाई हुई लालिमा को अपने रजत प्रताप से तेज करता हुआ ऊपर चढ़ रहा था और हवा में गर्मी आने लगी थी। दोनों ओर खेतों में काम करने वाले किसान उसे देखकर राम राम करते और सम्मान भाव से चिलम पीने का निमंत्रण देते थे, पर होरी को इतना अवकाश कहाँ था। उसके अंदर बैठी हुई समान डालसा ऐसा आदर पाकर उसके सूखे मुख पर गर्व की झलक पैदा कर रही थी। मालिकों से मिलते जुलते रहने ही का तो ये प्रसाद था कि सब उसका आदर करते थे, नहीं उसे कौन पूछता। 5 बीघे के किसान की बिसात थी क्या, यह कम आदर नहीं कि 3-3 4-4 हल वाले मोहतों भी उसके सामने सिर झुकाते थे। अब वह खेतों के बीच की पगडंडी छोड़कर एक खलीटे में आ गया था, जहाँ बरसात में पानी भर जाने के कारण तरी रहती थी और जेठ में कुछ हरियाली नज़र आती थी। आसपास के गांवों की गाय यहाँ चरने आया करती थी। उस समय में भी यहाँ की हवा में कुछ ताजगी और ठंडक थी। होरी ने 2-3 सांसें ज़ोर से ली। उसके जी में आया कुछ देर यहीं बैठ जाए, दिन भर तो लू लपट में मरना ही। कई किसान इस गड्ढे का पट्टा लिखाने को तैयार थे, अच्छी रकम देते थे, पर ईश्वर भला करे। राय साहब का ही तो उन्होंने साफ कह दिया, यह ज़मीन जानवरों की चराई के लिए छोड़ दी गई है और किसी दाम पर भी नहीं उठाई जाएगी। कोई स्वार्थी ज़मींदार होता तो कहता गाय जाए भाड़ में, हमें रुपए मिलते हैं तो क्यों छोड़ें। पर राय साहब अभी तक पुरानी मर्यादा निभाते आए हैं। जो मालिक प्रजा को न पाले वह कोई आदमी है भला। सहसा उसने देखा
भोला अपनी गाय लिए इसी तरफ चला आ रहा है। भोला इसी गांव से मिले हुए पूर्वे का ग्वाला था और दूध मक्खन का व्यवसाय करता था। अच्छे दाम मिल जाने पर कभी कभी किसानों के हाथ गाय बेच भी देता था। होरी का मन उन गायों को देखकर ललचा गया।